बारिश का मौसम है, गरजना तो बादलों को चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में गरज पड़े युवा। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में युवा सड़कों पर इतनी संख्या में बाहर आ गया कि सड़कों पर गाड़ियों से ज्यादा केवल युवा ही युवा दिखाई दे रहे थे। इनका सैलाब देखकर कई लोग कह रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कहीं शिवराज सिंह चौहान का बढ़ तो नहीं गया ब्लड प्रेशर। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिए और हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप जरूर फॉलो कीजिए। 13 जुलाई को मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में युवा सुबह घर से नाश्ता करके सड़कों पर इस उम्मीद के साथ निकला कि मध्य प्रदेश की बहरी शिवराज सरकार के कानों तक अपनी मांगों को पहुंचा करके ही मानेंगे। युवा अपने हाथों में तख्तियां लेकर के और मुंह से नारे बोलकर के सड़कों पर कदमताल करते हुए हर जिले में कलेक्टर कार्यालय की तरफ कूच कर रहा था। जिसमें बात की जाए इंदौर शहर की तो सड़कों पर युवाओं का नजारा देखते ही बनता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इंदौर में कोई मेला उमड़ पड़ा हो। युवा चारों तरफ, गाड़ियों की संख्या कम थी लेकिन युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जैसे पता नहीं कौन सा मेला कलेक्टर कार्यालय के बाहर लगने वाला है। इतनी संख्या में युवा थे। ये युवा हाथों में तख्तियां लेकर के चल रहे थे जिस पर तमाम तरह के स्लोगन लिखे थे। एक पर लिखा था कि 15 लाख दो, तुरंत नौकरी लो। तो कोई कह रहा था कि व्यापम में फर्जीवाड़ा चल रहा है और कई नारों के साथ ये आगे बढ़ रहे थे। कोई कह रहा था गली गली में शोर है, शिवराज मामा चोर है। तो कोई कह रहा था कि मूंगफली में दाना नहीं, शिवराज हमारे मामा नहीं। तो कोई कह रहा था कि शिवराज सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इन नारों को बोल करके कलेक्टर कार्यालय की तरफ कूच कर रहे थे और वहां पर बैठ गए। कई घंटों तक वहां पर बैठे रहे। जब इंदौर कलेक्टर साहब बाहर ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए तो इंदौर में युवा कहने लगे कि कलेक्टर साहब बाहर आओ, बाहर आओ। जब कलेक्टर साहब बाहर नहीं आए तो युवाओं ने साफ तौर पर कह दिया कि हम तभी उठेंगे जब कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। हालांकि कलेक्टर साहब ने कोशिश की थी कि युवा एसडीएम से संतुष्ट हो जाएं और एसडीएम को बाहर भेजा था ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन युवा नहीं माना। और जब कलेक्टर साहब बाहर नहीं आ पाए तो कलेक्टर साहब ने उनकी टीम के जो प्रमुख सदस्य थे उनको अंदर बुला लिया। यह ज्ञापन मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में जो रिजल्ट आया है उसके फर्जीवाड़े के संदर्भ में दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो ज्ञापन दिया गया है उसमें से मांग है कि इसकी सीबीआई जांच हो, इस परीक्षा में जो आगे की प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाए और जिन लोगों ने भी फर्जीवाड़ा किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा हो, जिससे आगामी भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के फर्जीवाड़े ना हो। ये ज्ञापन में प्रमुख मांगे हैं जो तमाम जिले के कलेक्टरों को ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। इंदौर में एनी वायु के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में साफ तौर पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर के चेतावनी दे दी गई है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया, जांच नहीं हुई तो सीएम हाउस का घेराव भोपाल में किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं बड़वानी की बात। बड़वानी में भी युवा इन्हीं मांगों को लेकर के सड़कों पर थे और ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। जब उनकी आवाज सुनकर कलेक्टर साहब बाहर नहीं आए तो बड़वानी में जो गेट लगा था कलेक्टर कार्यालय के बाहर, उस गेट को ही कलेक्टर समझकर उस गेट के ऊपर ज्ञापन टांग दिया गया कि जब कलेक्टर साहब निकलेंगे तो ज्ञापन देख लेंगे। हालांकि पता नहीं है कि कलेक्टर साहब उस ज्ञापन को देखेंगे भी या नहीं देखेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो आज ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ, जो युवाओं ने इतनी बड़ी संख्या में ज्ञापन दिया है, क्या इसका असर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर होगा? क्या मध्य प्रदेश में पटवारी फर्जीवाड़े की जांच होगी? क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का फर्जीवाड़ा इसमें हुआ ही नहीं है। जब सोशल मीडिया पर युवाओं के वीडियो वायरल होने लगे तो कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं भर्ती परीक्षाओं को लेकर के। आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम पेज, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। नमस्कार।